मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों में किसानों के लिए धान खरीदारी मराकिज़ का इफ्तिताह वो नवीपेट जामिया मस्जिद में अवाम के हमरा किया इफ्तार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, रोज़ों के साथ साथ फलाह खिदमत जारी। तलबा को हुसूल इल्म के लिए तालीम सहूलत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। बांसवाड़े में गुरुकुल स्कूल एंड कॉलेज का रियासती व असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए हालत का लिया जायजा। 7 साला मासूम मोहम्मद फैज की कत्ल की मुलजिमा रुखसाना बेगम के घर में गुज़िश्ता शब लगी अचानक आग। अवाम में मुख्तलिफ खदशात व अफवाहें गिराम। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर साजिश? पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए दी माह मुबारक की मुबारकबाद। महकमे पुलिस में मुफ्त कोचिंग के लिए मुंतखब 979 उम्मीदवार तैयार हो जाएं। 20 तारीख से होगी कोचिंग का आगाज। CPKR नागराज। अब खबरें तफसील से। हर जंग हम जीत जाएंगे जंगे बद्र की तरह। हर जंग हम जीत जाएंगे जंगे बद्र की तरह। सरकार हमें हौसला चाहिए असहाब की तरह। यौमुल फुरकान जंगे बद्र पर एक नज़र। माह रमज़ान की 17 तारीख का दिन इस्लामी तारीख का वो दिन है जिस दिन हक व बातिल के दरमियान पहला मोरिका हुआ, जिसमें अहले हक को फतेह व नुसरत नसीब हुई। इस मोरिका को जंगे बदर और यौमुल फुरकान के नाम से याद किया जाता है। हक व बातिल के इस पहले मोरिके में ये भी साफ हो गया कि अल्लाह की मदद ख्वाहिशों, अरमानों और तमन्नाओं से नहीं, अपने हिस्से की तमाम कोशिशें करके खुद को अल्लाह के हवाले कर देने से आती हैं। जंगे बदर के वाक़ये ने ये भी बता दिया कि अल्लाह को तेदाद नहीं, तक़वा मतलूब है। अल्लाह फसादियों का नहीं, मुत्तक़ियों का हामी है। जंगे बदर में 313 नफूसे खुदसिया की हैं। सरो समानी के बावजूद तमाम वसाइल से लेस 1000 के लश्कर फजार पर फतेह ये वाज़े करती हैं कि जंग हौसलों से जीती जाती है, असबाब व वसाइल से नहीं। जंग का मतलब इस्लाम के नज़दीक सिर्फ मार काट, बदला और इंतकाम नहीं। इस्लाम ने जंग का उसूल दिया कि लड़ाई मैदान में शरीक लड़ाकों के साथ होगी। जंग से बाहर लोगों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर हरगिज़ हमला नहीं होगा। इस्लाम में जंग का मतलब फिसाद की जड़ काटना है, इसलिए हमले के जवाब में हमला किया जाएगा। जंगे बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 काफिर, जिनमें बड़े बड़े सरदार शामिल थे, जहन्नुम रसीद हो गए। 70 काफिर गिरफ्तार कर लिए गए और इनमें से जो पढ़ना लिखना जानते थे, इनको रिहाई इस शर्त पर मिली कि वो 10-10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाए। जंगे बदर का पैगाम, हालात चाहे कितने ही नागवार क्यों ना हो, हमें हर हाल में हक का हिमायती होना चाहिए। फतेह व नुसरत हमेशा मुत्तकियों के हिस्से में आती है, फिसादियों के नहीं। ईमान, इल्म, साले की ताकत और सब्र व इस्तिकामत की बरकत से
बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। जमाने की रफ्तार चाहे बदल जाए, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। हालात को बदलने के लिए खुद का बदलना जरूरी है। टीम शालीमार, रियाद, सऊदी अरबिया, मुमताज ग्रुप, लिंक कंप्यूटर्स व तंजीम इत्तेहाद की जानिब से फुलांग में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने की शिरकत। टीम शालीमार, रियाद, सऊदी अरबिया, मुमताज ग्रुप और लिंक कंप्यूटर निज़ामाबाद व तंजीम इत्तेहाद की जानिब से शहर निज़ामाबाद में काफ़ी असर से फलाही व समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं और माह रमज़ान के मद्देनज़र इनकी जानिब से शहर के खदीम इलाके फुलांग में फातिमा मस्जिद के पास रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी TRS जिला अक़लियती सेल सदर नवीद इकबाल, मुकामी कारपोरेटर अकबर खान, कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद साबिर अली, सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर रफ़त मोहम्मद खान, अफसर बेग, एजाज हुसैन, माउन कारपोरेटर अरशद पाशा, शहबाज अहमद ने शिरकत। इस मौके पर तमाम मेहमान खुसूसी का रफ़ीक भाई, अवैस NRI, आरिफ खान, जुनेद व दीगर ने इनका खैर मकदम किया और इनकी शाल पोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर उलमाए कराम की जानिब से तमाम आलम के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत की, जिनमें ब्लॉक सदर कांग्रेस अबूद बिन हमदान, जहीद बिन हमदान अंसारी व दीगर मौजूद थे। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे सीने के नूर को या अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए, हमारे कुलूब को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए, ईमान की शरह हमारे अंदर जला दीजिए, इस शरह को या अल्लाह जला दीजिए, या अल्लाह इस चिंगारी को आड़ दीजिए, अल्लाह रहम फरमा दीजिए, ईमान वाला बना दीजिए हमारे घर को या अल्लाह। हर तबके की तरक्की के लिए कोशिश करने वाली जमात TRS आरमूर में मुनक्किदा दावत इफ्तार में PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए दी माह रमज़ान की मुबारकबाद। आरमूर मुस्तकीर में आरमूर म्यूनसिपल नायब सदर नशीन शेख मुन्नू की जानिब से मुनक्किदा दावत इफ्तार में आरमूर रुकन असम्बली TRS जिला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए अवाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और कहा कि TRS हुकूमत तमाम मज़ाहिब को साथ लेते हुए सबके साथ मिलकर तरक्की कर रही है और पूरे मुल्क में तेलंगाना जैसी तरक्की किसी और रियासत में नहीं है। यहाँ पर शादी मुबारक जैसी स्कीम की पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती और इन्होंने नौजवानों से अपील की कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा सरकारी मुलाजिमतों के लिए जद्दोजहद करें और इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर इनके हमरा TRS सीनियर अक़लियती कायद सुमेर अहमद, उस्मान अज़हामी, काउंसलर फयाज व दीगर मौजूद थे। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम को बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया खिताब। सरकारी समाजी बहबूद हॉस्टल से ताल्लुक़ रखने वाले 10वीं क्लास की तलबा के लिए बरोज़ मंगल को जिले के मुकाम पर नयाकुल रोड पर मौजूद आनंद नीलायम हॉस्टल में SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी में मुनक्किदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए बताया कि हर एक की ज़िंदगी में तालिबे इल्म का मरहला बहुत ही कीमती होता है, इसलिए तमाम तलबा सख्त मेहनत व दिलचस्पी के तहत इम्तिहानात की तैयारी करने का इजहार किया और बाद अज़ां इन्होंने SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेरे निगरानी में पुलिस कांस्टेबल SI मुलाजिमीन व ग्रुप एग्जाम के लिए मुनक्किदा तरबियती मराकिज़ का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ मेपमा PD रामलू, गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल लक्ष्मी नारायण भूमैया व दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులు, నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ నాది జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే పిల్లలు మనకు అమ్మా నాన్న మనను ఎంతో ఆశతో వాళ్ళ దగ్గర కష్టపడుతూ కూడా మా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మనల్ని ఖర్చు కూడా వెనకాడకుండా మనల్ని వాళ్ళకున్న స్తోమతల్లో మనం చదివించడం జరుగుతుంది. అయితే మనం ప్రాపర్గా ఆ యొక్క సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి.
ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనలాంటి విద్యార్థులకు చదువు మాత్రమే ఆయుధం. रीढ़ की हड्डी से मुतासरा दोनों खवातीन को सरकारी हॉस्पिटल में कामयाब इलाज करने पर सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिभा राज का खिताब। जिला निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिभा राज ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में 2 रीढ़ की हड्डी से मुतासरा खवातीन फातिमा बेगम, रुखसाना बेगम का कामयाब इलाज किया गया। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले दोनों खवातीन हादसे का शिकार होकर गुज़िश्ता 1 माह से हरकत न करने की गंभीर हालत में रहने के बिना पर मुतासरा खवातीन के अफराद खानदान ने सरकारी हॉस्पिटल से राब्ता पैदा किया, जिस पर इन दोनों मुतासरा खवातीन को मियारी व कीमती इम्प्लांट फ्राहम करके आर्थोपेडिक सेक्शन के डॉक्टर नागेश्वर राव ने डॉक्टर PL श्रीनिवास राव और डॉक्टर किरण के हमरा रीढ़ की हड्डी से मुतासरा खवातीन को कामयाब इलाज करने का इजहार किया। ఆర్థోపెడిక్ హెచ్ఓడి నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో, PL శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ ఎంటైర్ టీమ్, డాక్టర్ కిరణ్ మరియు ఎనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి డాక్టర్ కిరణ్ అండ్ వాళ్ళ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ 2 సర్జరీలు చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. 2012 నుంచి హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్పైన్ సర్జరీస్ చేయడం అనేది మన హాస్పిటల్లో ఇదే మొదటిసారి. మొదట చేసిన 2 కేసెస్ కూడా సక్సెస్ అవ్వడం అండ్ మీరు చూసారు పేషెంట్స్ వితౌట్ సపోర్ట్, కనీసం ఒక ఏమన్నా సపోర్ట్ కూడా కర్ర అటువంటిది కూడా పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా నడిచి వచ్చారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది బయట చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి మినిమం 3 లక్షల వరకు ఖర్చు వచ్చేది. पुलिस डिपार्टमेंट में फ्री कोचिंग के तहत सेलेक्ट होने वाले 979 उम्मीदवारों को इस माह की 20 तारीख को शहर के अंबेडकर भवन और राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर सुबह के औकात 9:30 बजे हाजिर होने का CP नागराजू ने किया ऐलान। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में फ्री कोचिंग के तहत सिलेक्ट होने वाले 979 उम्मीदवार शहर निजामाबाद के अंबेडकर भवन और राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर इस माह की 20 तारीख को सुबह के औकात का 9:30 बजे हाजिर होने की ताकीद की। इस तरह से सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार nizamabadpolice.in वेबसाइट पर मुशाहिदा करके हाल टिकट का जिराक्स, SSC का मेमो मार्क्स और आधार कार्ड का जिराक्स 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ हाजिर होने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने इजहार किया। भारत में अमृत महोत्सव के तहत कामारेड्डी में मुफ्त तिब्बी कैंप जिला कलेक्टर जितेश्वी पाटिल के हाथों अमल में लाया गया। इफ्तिताह कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने मंगल को कामारेड्डी कस्बे के सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल के अहाते में जिला तिब्बी महकमे के ज़ेरे एहतमाम एक मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। आयुष्मान भारत ने कहा कि मेडिकल कैंप आज़ाद का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर लगाया गया। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल के तहत चलने वाले मराकिज सेहत के अवाम से गुजारिश है कि इस मौके का फायदा उठाएं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर लक्ष्मण सिंह, वाइस चेयरपर्सन इंदु प्रिया और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मेडिकल ऑफिसर चंद्रशेखर मौजूद थे। डॉक्टर इद्रिस और डॉक्टर रंजीता भी मौजूद थी। इन डॉक्टर्स ने मुफ्त अद्वियात भी मरीजों में तकसीम किए। महकमे पुलिस की जानिब से जबरदस्ती दुकानात बंद कराए जाने पर ताजरीन परेशान। पुलिस के सख्त रवैये पर मोहम्मद जाबिर अहमद की जिला SP से नुमाइंदगी। कल रात भैंसा पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने पेट्रोलिंग के दौरान शहर की अहम कपड़ा मार्केट में रात 10 बजे दुकानात के मालकीन के साथ सख्ती करते हुए दुकानात में घुसकर जबरदस्ती बंद करवाया गया। हालांकि दुकानात में खरीदी करने के लिए मुस्लिम खवातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिसके बाद दुकानात के मालकीन ने गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसा ने इस बात की इत्तला पाते ही जिला SP परवीन कुमार से फोन पर बातचीत की और सब इंस्पेक्टर विक्रम के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। जिला SP ने सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हुए जायद वक्त फराहम करने और इस तरह की आइंदा सख्ती ना करने का तयक़ुन दिया। इसी ज़मन में आज मोहम्मद जाबिर अहमद जिलाई सदर मजलिस सदर नशीन बल्दिया भैंसे की हिदायत पर फैजुल्ला खान रुकन बल्दिया व टाउन सदर मजलिस इम्तियाजुल हक एडवोकेट व कोऑप्शन मेंबर रुकन बल्दिया मोहम्मद माजिद के अलावा सैयद
अल्ताफ मालिक प्रिंस क्लॉथ सेंटर ने सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा टाउन प्रवीण कुमार के चैम्बर में मुलाकात की और कल रात सब इंस्पेक्टर विक्रम के रवैये पर बरहमी व नाराजगी का इजहार किया। सरपंच इंस्पेक्टर ने तयखुन दिया कि आइंदा में इस तरह का कोई और वाकया पेश नहीं आएगा और इजाफी वक्त मुताल्लिक़ आला ओहदेदारों से बात करके जल्द फैसला लिया जाएगा। सारा दिन आदमी भूखा रहा, सब में नहीं फिर सकता ना सर। देखिए आपका प्रॉब्लम मेरे को समझ रहा है, लेकिन कल एक दिन नहीं सर, कल एक ही दिन हुआ, एक एक दिन हुआ, सुपर ले हुआ, कल एक दिन हुआ, कल आज से नहीं आप भी नहीं, फिर हमको भैंसा संभालना, हम दावत में नहीं है, तो यहाँ कुछ होगा तो हम भी संभालना पड़ेगा। कल इनके फोन आ, उनके फोन मैं रात पूरा थक गया, आप फोन नहीं उठाया, मैं समझ गया, थके वाले मैं हमारी सब जब पर आप लोग थके होंगे जी साहब, कंपलसरी को जब भी लंबी है ना बाद में चेयरमैन साहब भी फोन करा, मैं बोल दिया उसके बाद ऐसे को बोल दिया आज से नहीं हो तो मैंने भी जाता आप घर से कुछ भी नहीं होता, आप ही तो सब हो जाता। रंजल मंडल के मुकाम पर आईकेपी के जेरे निगरानी नीला देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुकामी सरपंच ने इफ्तिताह अमल में लाया। रंजल मंडल के मुकाम पर आईकेपी के जेरे निगरानी नीला देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुकामी सरपंच ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि यासंगी में किसानों के जरिए उगाए जाने वाले हर अनाज की खरीदारी रियासती हुकूमत करेगी और किसान को चाहिए कि वो अपने अनाज को खरीदारी मराकज़ पर लाए और कम अज कम इमदादी कीमत हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ज़रई अराजियात को आपाशी की सहूलत पहुँचाने के लिए मुफ्त बिजली की सप्लाई कर रही है। रैतु बीमा, रैतु बंधु और दीगर स्कीमात का आगाज किया गया है। वजीर आला के किसानों के साथ मुसलसल ताल्लुकात हैं जो किसानों के मफादात के तय इनकी हुकूमत के वादे का इजहार है। इन्होंने कहा कि धान को दरमियानी अफराद के बगैर खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी पैदावार की फरोख्त के सिलसिले में मायूस होने की कतई ज़रूरत ना होने का इजहार किया। నూకైతే మేము 4,000 నుంచి 5,000 కోట్ల నష్టం పోయినా సరే కానీ మీ యొక్క రైతులను మేము కాపాడుకోవాలా, మీ యొక్క వడ్లను మేము కొనాలా అనే ఉద్దేశంతో మా కేసీఆర్ గారు ముందుకు వచ్చి నూక శాతం అయితే మేము తీసి పక్క పెడతాం కానీ మీ వడ్లను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం। रंजल मंडल के मुकाम पर PACS के ज़ेरे निगरानी साटापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ को मुकामी सरपंच वक़ार पाशा ने इफ्तिताह अमल में लाया। रंजल मंडल के मुकाम पर PACS के ज़ेरे निगरानी साटापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का सरपंच वक़ार पाशा ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक PACS के ज़ेरे निगरानी धान खरीदारी मराकज़ को कायम किया गया है। इसलिए किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को बग़ैर किसी दरमियानी अफराद से राब्ता पैदा किए हुए रास्त तौर पर खरीदारी मराकज़ पर ही फ़रोख्त करने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से A ग्रेड की फसल को 1,960 रुपये और B ग्रेड की फसल को 1,940 रुपये अक़ल तरीन इमदादी रकम दी जाएगी। लिहाजा तमाम किसान अपनी काश्त करदा पैदावार व यासंगी से वाबस्ता धान को खरीदारी मराकज़ पर फ़रोख्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC अहमद, नायब सरपंच विनोद, सेक्रेटरी व मौजे से वाबस्ता मुकामी अफराद व दीगर किसानों ने शिरकत की। మన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అమ్మకుండా ఇక్కడనే కొనుగోలు కేంద్రానికి తెచ్చి అమ్మాలని, ఎందుకంటే మంచి ధర ఉన్నది। ఈ ధరను మంచిగా పెట్టినందుకు మా గ్రామం తరఫున ఇంకొకసారి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు। జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ। एरगटला मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी। एरगटला मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को इलाज व मुआवजा के लिए
दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम केसीआर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ करवाने के बाइस गरीब आवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालिजा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। नक्की रेकल रुकन असम्बली सी लिंगैया के वालिद मोहतरम के सानेह इर्तिहाल पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने नाकी रेकल रुकन असम्बली सी लिंगैया के वालिद मोहतरम सी नरसम्मा अचानक फौत होने के बिना पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा देने के अलावा इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। नसरुल्लाबाद मंडल के अहाते में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। मुतहदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी दौरा करते हुए नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में धान खरीदारी मराकिज़ का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा नाचूपल्ली सोसाइटी के अहाते में नीमली देहात में मिर्जापुर सोसाइटी के मिर्जापुर गांव के साथ साथ माइलाराम सोसाइटी में वाक़े तिम्मापुर माइलाराम में धान खरीदारी मराकिज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदने से इनकार करते हुए कुछ भी इक़दाम न करने पर CM KCR ने रियासत के धान को 1960 रुपये फी कुंटल खरीद कर किसानों को नुकसान से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नसरुल्लाबाद मंडल से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर CH कोंडूर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव ने किया इफ्तिताह। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर CH कोंडूर देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम किए गए धान खरीदारी मराकिज़ का ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में उगाई गई धान को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में न लाकर दोहरे मयार करते हुए सौतेलाना बर्ताव करने के बिना पर CM KCR ने किसानों की फलाह व बहबूद को जहन में रखते हुए रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में धान खरीदने का फैसला करके हुकूमत ने इस बार ग्रेड A धान के लिए फी कुंटल 1960 और B ग्रेड के लिए 1940 रुपए इमदादी रकम मुकर्रर करके किसानों को नुकसान से बचाने का इजहार किया। కాళేశ్వరం వాటర్ ఇస్తున్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి, ఆయన ఒక రైతుగా రైతును రాజు చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా. మొన్న వాళ్ళు అడిగిన బండి సంజయ్ కానీ కిషన్ రెడ్డి కానీ మధ్యలో మనమేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్నది ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలని మనం రైతు వేదికల దగ్గర తిరిగి రైతులతో మీటింగ్ పెట్టి కొద్దిగా వరి పంట తగ్గిందని మనం रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसोड़ा शहर में वाक़े माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की अचानक तनख़ी अमल में लाई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसोड़ा शहर में वाक़े माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की तनख़ी अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर ताम का कमरा, पकवान रूम के अलावा स्टोर रूम का जायजा लेने के साथ साथ तालिबात को फराहम किए जाने वाली ग़िज़ाओं वो तरकारियों का मायना करके ज़िम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, RDO राजा गौड़, मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। परिस्थिति బాగలేదమ్మా, टोटल अनहैप्पी विथ యువర్ యాక్టివిటీ. పనిచేయాల్సుకుంటే ఏంటి, లేకపోతే ప్రజలు కాన్ఫిడెన్స్ ఇటువంటి వాళ్ళు నా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండటానికి రాదు. మంచిగా ప్రేమతో చూసుకుంటే మీకు కాలు కూడా మొక్కుతాను, కానీ మీరు అటు పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ నేను గ్రహించిన కదా, ఇక్కడ వాళ్ళకి పాపం మన బిడ్డలమ్మ, వాళ్ళు నీ బిడ్డలు కాదు, వాళ్ళంతా నీ బిడ్డలు. ఆ భావన ఉండాలి మనసులో, ఆ ఫీలింగ్ రావాలి మనకు. మన ఇంట్లో మన పిల్లలకి ఎట్లా పెట్టుకుంటున్నామో ప్రేమతో అలా అట్లా పెట్టాలి. వాళ్ళకి గరీబ్ గారి పిల్లలమ్మా, ఉన్నోళ్ళకి రాదమ్మా, పేదవాళ్ళకి వస్తారు.
ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్ పోతారు, అమెరికా పోతారమ్మా. అడిగే మాట్లాడుతున్నామ్మా, నేను అడిగే మాట్లాడుతున్నా కదా, అన్ని విధాలు తెలుసుకొని మాట్లాడుతున్నామా. నేను పొద్దున మళ్ళీ వస్తున్నా 8:30కి వస్తున్నాను, కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు. ఇక్కడ చేయదలుచుకోకుండా ఇమీడియట్గా పంపించేస్తాను, అవసరమైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేపించేస్తాను. सोडान में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया, MSO ऑफ इंडिया ने किया बरहमी का इजहार। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने सूडान में इंतहा पसंदों की तरफ से कुरान पाक बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी की सख्त मजम्मत की है। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर एहसानुल हक ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये को इंतहाई अफसोस करार देते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन है और इनके दीनी व रूहानी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। इन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात तसादुम, इंतशार और आलमी अमन के लिए खतरे का सबब बनते हैं। यूरोप के इस शर्मनाक वाक़ये पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मगरिब अपनी इस्लामी दुश्मनी के रोश को तर्क करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, लेकिन कभी सैयदुल मुरसलीन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, तो कभी तौहीन आमेज कार्टून शाये किए जाते हैं, तो कभी कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि ये सब इन मुल्कों में होता है जो दुनिया भर का सेकुलरिज्म का सबक पढ़ाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि अहले मगरिब चाहते हैं कि मुसलमानों के दिल से इस्लाम की मोहब्बत निकल जाए, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान अमल में कमजोर हो सकता है, लेकिन किसी एक मुसलमान को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बेहुरमती और शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। हमारे दिलों से कुरान मजीद की मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती। कुरान का एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के कलाम और नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैरत ईमानी ही असल जिंदगी है। इन्होंने कहा कि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस्लामोफोबिया का शिकार है। इस्लाम अमन और एहतराम इंसानियत का दीन है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाले मजहब इस्लाम से खाइफ कुछ यूरोपी मसीही तंग नजर अनासिर अपनी रिवायती खबासतों का इजहार करके दरअसल इस्लाम के हाथों अपनी शिक्स्त को तस्लीम कर रहे हैं। इन्होंने दुनिया भर में मौजूद अमन पसंद लोगों से अपील की कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती के बार बार होते हुए वाक़यात को रोकने के इक़दामात का मुतालबा करें और मुजरिमों को सजा दिलवाएं। ये गैरियत मुस्लिम का सवाल है, इस पर बिला तफरीक मुसल्लिक वो खता अरज सब मुसलमानों को मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। बालकोंडा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से वाबस्ता साहिबीन ने कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 5 माइनॉरिटी तलबा को एडमिशन दिया। बालकोंडा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से वाबस्ता असातिज़ा साहिबीन ने कमरपल्ली मंडल से रुजू होकर इस मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 5 माइनॉरिटी तलबा को एडमिशन दिया। इस मौके पर इनके साथ असातिज़ा साहिबीन शरावंती मैडम, सदा गुन्ना मैडम मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंडल कॉर्पोरेशन कमरपल्ली, मेरा नाम है असलम पाशा। आज तेलंगाना रियासत में KCR साहब के हुकूमत पे, जहाँ पर इतने साल से इतने गवर्नमेंट्स बदलते गए लेकिन कोई मुसलमान माइनॉरिटी के ऊपर दिलचस्पी नहीं दिए। KCR साहब जब से तेलंगाना रियासत कायम हुआ, जब से KCR साहब ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ के लिए KG to PG स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल जो भी बनाए, और रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए इतना फ़ायदा हो रहा है जहाँ से माइनॉरिटीज़ के बच्चे तालिबा पढ़कर अच्छे मकाम पर पहुँच रहे हैं। और इसी वजह से हम KCR साहब को और हमारे रियासत के मिनिस्टर साहब प्रशांत रेड्डी साहब को हमारे दिल से खुशी जाहिर कर रहे हैं। नवीपेट मंडल मुक्कनपल्ली देहात में कायम किए गए धान खरीदारी मराकिज का रुकन असम्बली बोदन शकील आमिर ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए मुक्कुनपल्ली देहात में खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए सेब पहर 4:30 बजे नवीपेट सोसाइटी में यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने पर मबनी खरीदारी मराकज का आगाज अमल में लाने के अलावा नवीपेट के जामिया मस्जिद में रोजेदारों के हमरा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। మహిళలకు ఈరోజు చిన్న పిల్లలకు నాణ్యతమైన విద్య కానివ్వండి, అలాగే హాస్పిటల్ వ్యవస్థ ఆరోగ్య రంగం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఈ 8 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి మనం చేసుకున్నాం. మోకన్పల్లి గ్రామం తీసుకుంటే నెల 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 ప్రతి ఒక్క ఇంటి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు పైసలు పడినా పెన్షన్ వచ్చిందా అని. అలాగే మీరు మీ యొక్క గ్రామంలో ఒక పేద అమ్మాయి పెళ్లి ఉంటే మీరు ఒక పేద అమ్మాయి పెళ్లికి మీ గ్రామంలో 1 లక్ష రూపాయలు జమ చేయాలంటే ఆ పేద కుటుంబం ఆ పేద తల్లిదండ్రులకి అడగండి ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. 1 లక్ష రూపాయలు జమ చేయాలంటే సాధ్యమేనా? గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి సాధ్యమవుతుందా? ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి అమ్మ అక్క అన్న నా బిడ్డ పెళ్లి ఉన్నది కొద్దిగా సాయం చేయండి, 1000 ఇవ్వండి 2000 ఇవ్వండి, ఎవ్వరు కూడా సాయం చేసే పరిస్థితుల్లో కూడా ఉండరు, ఉన్న వాళ్ళు చెయ్యరు. सीएम केसीआर की काविशों के सबब डिचपल्ली मंडल के तमाम स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। निजामत रूरल हल्के में वाक़िअ डिचपल्ली मंडल के मेंट्रासपल्ली देहात में मौजूद जिला परिषद हाई स्कूल में मुनक़िदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तालीमी मैदान में तब्दीली अमल में लाने के लिए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के जरिए तमाम स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाते हुए तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का इजहार किया। ఎవరైనా గరీబ్ అన్నాడు తప్పకుండా ఇస్తారు, రండి డైరెక్ట్ అని మీరు ఈ ఊర్లో ఇస్తారని తప్పకుండా. ఇక్కడ తాళకు సప్పుల్లో కూడా భయపడేది లేడు, నీ ఎవరు వచ్చినా భయపడేది లేదు. పేదవాళ్ళకి మాత్రం భయపడుతున్నాం, గరీబులకు భయపడుతున్నాం. వాళ్ళు ఓట్లాడుతాం కాబట్టి, ఓట్లు వేస్తారు కాబట్టి. ఇతర పార్టీ వాళ్ళు ఎవరొచ్చినా మేము వినం, మాకు సంబంధం లేదు కూడా. रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल के हमरा बांसोड़ा शहर में वाक़े माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल के हमरा बांसोड़ा शहर के माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का मुशाहिदा करते हुए पहले मरहले के तौर पर सुबह के औकात में स्कूल में मुनक़िदा प्रेयर में शिरकत की और तुलबा से खिताब करते हुए बताया कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी इदारे का क़याम अमल में लाने के अलावा तुलबा को तमाम तरह की सहूलतें फराहम की गई। इसलिए तमाम तुलबा सख्त मेहनत करके अपने वालिदैन व स्कूल का नाम रोशन करें और इसके अलावा तुलबा तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी लेने से सेहत व तंदुरुस्ती बरकरार रहने का इजहार करते हुए स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा को मियारी खुराक फराहम करने के अलावा तमाम तरीन सहूलतों को फराहम करने के लिए जिम्मेदार असातिज़ा साहिबीन को ताकीद की। भाग्य विधाता पंजाब से आगे जाए तब जय जय हे भारत भाग्य विधाता जय। पे आने वाले जितने भी रेजिडेंस स्कूल गवर्नमेंट के रेजिडेंस स्कूल है, यहाँ पे पढ़ने का आने वाले पूरे गरीब लोग आते। वो गरीब लोगों के वास्ते बनाए स्कूल से, वो गरीब लोगों के बच्चों का देखभाल प्रिंसिपल करना चाहिए, टीचर्स करना चाहिए। उन अपने बेटियों को घर में रखते, मगर यहाँ तुम उनके बेटियां हैं,
प्रिंसिपल के, टीचर के, सरकार के, वो नीयत से सब लोग काम करना है, वो नीयत से यहाँ अरेंजमेंट्स करना है, खाने का होंदो, पीने का होंदो, एकोमोडेशन होंदो, सारी चीज़ों को इस यहाँ पे करने का है। आटो नगर के रहने वाले 7 साला मोहम्मद फैज के कातिल के घर में गुज़िश्ता शब लगी आग। मुकामी अवाम व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। इस आतिशगी के वाक़े पर अवाम में तशवीश। चंद दिन कबल आटो नगर नए ब्रिज पर रहने वाले 7 साला मासूम मोहम्मद फैज के कत्ल में मुलव्विस रुखसाना बेगम, जो शहर के इलाके धर्मपुरी हिल के मुमताज नगर में रहती हैं, वहां उनके मकान पर देर रात अचानक आग लग गई, जिसके बाद मुकामी नौजवान की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिर मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से महकमा फायर ब्रिज व महकमे बरखी से राब्ता करते हुए फौरन मदद तलब की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वाज़ेह रहे कि इस कत्ल के मामले को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा और मुलजिमा के घर पर इस तरह का वाक़या पेश आना अपने आप में कई सवालात उठाता है। क्या ये किसी की साजिश है या फिर एक इत्तेफाक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुमताज नगर में एक हादसा गुजरा, जो मुमताज नगर में एक घर है, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आंच लग गई पूरे घर को। घर का पूरा सामान पूरा जल गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे जो है अपनी जान पे रिस्क लेकर यहाँ का पूरा, यानी वो ये घर को बच ये घर तो जल गया, लेकिन आजू बाजू को आंच फैलने के वास्ते वो नहीं करे। इसकी इत्तला मेरे को यहाँ के लोग एजाज भाई दिए कि फायर स्टेशन को बुलाओ। मैं फायर स्टेशन को भी बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह है कि बच्चे अंदर गैस सिलेंडर था, फ्रिज पूरा जल गया, फ्रिज पूरा का पूरा जल गया। फ्रिज बहुत ज्यादा आंच थी, अगर ये आज बाहर निकलती थी तो यहाँ से आजू बाजू में कम से कम 100-150 घर है, वो घरों को भी आंच लग जाती थी। मगर यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, पूरा अंदर घुसकर अपनी जान पे खेलकर अंदर का पूरा जो आंच थी पूरी बुझा दी ये लोग। इसके बाद में फायर स्टेशन को लेके मेरे को इत्तला दी तो मैं फायर स्टेशन को ले गया। फायर स्टेशन भी वो फायर इंजन भी ऑन द स्पॉट आए, बेचारे भाग के आए। आगे बाकी का जो था काम उन्होंने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए और यहाँ के नौजवान बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये क्योंकि यहाँ का जो इतने जो आजू बाजू जो पूरे घर को घर लगे है, इसको आंच को बढ़ने नहीं दिए तो बड़ा नुकसान होने वाला था। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इतने उस पर खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के नौजवान बच्चों का, मेरे को बावक्त जो काम करे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों में किसानों के लिए धान खरीदारी मराकिज का इफ्तिताह वो नवीपेट जामिया मस्जिद में अवाम के हमरा किया इफ्तार। बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद रोजों के साथ साथ फलाह खिदमत जारी। तलबा को हुसूल इल्म के लिए तालीम सहूलत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। बांसवाड़े में गुरुकुल स्कूल एंड कॉलेज का रियासती व असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए हालत का लिया जायजा। 7 साला मासूम मोहम्मद फैज की कत्ल की मुलजिमा रुखसाना बेगम के घर में गुज़िश्ता शब लगी अचानक आग। अवाम में मुख्तलिफ खदशात व अफवाहें गिराम। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर साजिश? पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए दी माह मुबारक की मुबारकबाद। महकमे पुलिस में मुफ्त कोचिंग के लिए मुंतखब 979 उम्मीदवार तैयार हो जाएं। 20 तारीख से होगी कोचिंग का आगाज। CPKR नागराज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो अब देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।